अलग अलग एलिगेशंस थी कि आपका संतोष ट्रॉफी कराने का बजट 3 गुना बढ़ गया। आई थिंक 2 करोड़ से 6-7 करोड़ पहुंच गया था आपका संतोष ट्रॉफी कराने का बजट। सिमिलरली आपका IWL का करवाने का बजट 60 लाख से शायद 2-3 करोड़ पहुंच गया था। तो बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशंस थी और उस लेटर में उन्होंने AIFF की फंक्शनिंग, AIFF प्रेसिडेंट और AIFF ट्रेजरी की करप्शंस की बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं। एंड उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी है कि इन सीरियस एलिगेशंस को देखा जाए। एंड उनका क्लेम ये है कि मेरे पास प्रूफ है एंड कि बहुत हाई लेवल की करप्शन इंडिया के पिनिकल AIFF के टॉप पे चल रही थी, राइट। तो ये उन्होंने एक लेटर सबमिट किया। आई थिंक 1 या 2 दिन बाद AIFF ने निरंजन भट्टाचार्य जी और उनकी फर्म को टर्मिनेट कर दिया उनका। तो यार आज के टाइम में ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन बनना इतना ज़्यादा मुश्किल है, ना बार्सिलोना का फ़ैन बनना इतना ज़्यादा मुश्किल है। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल आज के टाइम में है हमारे लिए। आई थिंक इंडियन फुटबॉल टीम का फ़ैन बनना सबसे मुश्किल और डिसअपॉइंटमेंट से भरा काम है। एंड जब भी थोड़ा लग रहा है कि इंडियन फुटबॉल थोड़ी बेटर हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं एंड इट जस्ट सीम्स लाइक कि हमने दोबारा थोड़ा सा जो हाई किया था उसके बाद दोबारा लो पे आ रहे हैं। एंड सैड इनफ कि पिछले 3 हफ्तों में इतनी कंट्रोवर्सीज आई हैं एंड जो कंट्रोवर्सीज ऑफ द पिच चीज़ों या और थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑफ द पिच विच आर अफेक्टिंग ऑन द पिच थिंग्स, राइट। एंड लास्ट के 3 हफ्तों में पहले हमने वो दिल्ली फुटबॉल का पूरा मैच फिक्सिंग वाला स्कैंडल देखा। उसके उसके साथ मैंने रंजीत सर के साथ उसकी एक वीडियो बनाई है। मैं ऊपर भी लिंक डाल दूंगा आई इन्फॉर्मेशन उसमें, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उसका। एंड रिसेंटली लास्ट 1 हफ्ते से फॉर इंडियन फुटबॉल फैन और जो लोग इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते हैं, हमारे AIFF के प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे, उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन लगी हैं, राइट। एंड you know it puts Indian football in such a bad light. And the worst part is कि जो मिस कल्याण चौबे पे चार्जेस लगे हैं ना, इट्स नॉट समथिंग जो कि कोई क्लब ओनर कर रहा है और इट्स कमिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स द फॉर्मल लीगल कंसल्टेंट ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिन्होंने बहुत सीरियस चार्जेस लगाए हैं एट कल्याण चौबे। एंड अगर इन केस अगर वो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, गॉड फॉरबिड्स इट डजंट एंड आई होप ऐसा नहीं है, बट इन केस ये चीज़ें हो जाती है, इट्स सच अ सैड स्टेट, सच अ सैड सिनेरियो फॉर इंडियन फुटबॉल। तो यार पूरी वीडियो में मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, मतलब मैं बताऊंगा कि चल क्या रहा है, क्या एलिगेशन करी किसने है, कोई रिस्पॉन्स आया है AIFF और कल्याण चौबे के एंड से, एंड लाइक एंटायर सिनेरियो क्या है, एंड क्या आपको लगता है, क्या हमको लगता है कि आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। बिकॉज 10 मार्च को बड़ी इंपॉर्टेंट AGM होने वाली है AIFF की, जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी एंड जहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट आउटपुट आए उस पर्टिकुलर AGM से, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट करते हैं, सीधा चलते हैं कि अब केस को डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक 4 मार्च या 5 मार्च को निरंजन भट्टाचार्य जी, जो AIFF के फॉर्मर लीगल कंसल्टेंट थे, उन्होंने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एंड हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर को। उस लेटर में उन्होंने AIFF की फंक्शनिंग, AIFF प्रेसिडेंट और AIFF ट्रेजरी की करप्शंस की बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं। एंड उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी है कि इन सीरियस एलिगेशंस को देखा जाए। एंड उनका क्लेम ये है कि मेरे पास प्रूफ है एंड कि बहुत हाई लेवल की करप्शन इंडिया के पिनिकल AIFF के टॉप पे चल रही थी, राइट। तो ये उन्होंने एक लेटर सबमिट किया। आई थिंक 1 या 2 दिन बाद AIFF ने निरंजन भट्टाचार्य जी और उनकी फर्म को टर्मिनेट कर दिया उनका कॉन्ट्रैक्ट एज अ कंसल्टेंट, एज अ लीगल कंसल्टेंट टू AIFF, राइट। तो ये सारा सिनेरियो हुआ। उसके बाद से मल्टीपल रिपोर्ट्स आई जा रही हैं कि ये XYZ हुआ, इंडिगो वाली डील हुई, ये हुआ वो हुआ। तो चलो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या एलिगेशंस लगाई है निरंजन भट्टाचार्य जी ने एंड व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो यार सबसे पहले आई थिंक जो एक मेजर बड़ा यू नो इफ प्रूवन पुट्स कल्याण चौबे इन अ वेरी बैड लाइट इज
जो आई लीग 22-23 का सीजन था उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग थी, निरंजन भट्टाचार्य ने जो एलिगेशन करी है कि वो कल्याण चौबे के एक बहुत क्लोज एड को मिली है हु इज कोलकाता बेस्ड, राइट। एंड जिस प्राइस पे एक ब्रॉडकास्टिंग का राइट मिला है उस पर्टिकुलर कंपनी को, वो एक बहुत चीप प्राइस पे मिला है। आई थिंक ऑन एन एवरेज हर एक आई लीग मैच के लिए उनको 1.2 लाख रुपीस पर मैच है, विच इज अ कंसिडरेबल ड्रॉप। एंड एलिगेशंस ये भी हैं कि कंसल्ट नहीं किया गया था, कोर कमेटी को कंसल्ट नहीं किया गया था, और कोई टेंडर नहीं रिलीज हुए थे। यूजुअली इन चीज़ों का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे टेंडर रिलीज होते हैं, लोग बिड करते हैं। तो ये सारी एलिगेशन थी कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, एंड कल्याण चौबे के क्लोज एड को वो पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिल चुके हैं एट अ प्राइस विच लुक्स लेसर देन व्हाट आइडियली इट शुड हैव बीन। मैं ये डिस्क्लेमर पहले ही देता हूँ, ये सब अभी एलिगेशंस हैं, नथिंग हैज़ बीन प्रूवन टिल नाउ। तो अभी हम सबको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि दीज आर जस्ट एलिगेशंस विच आर नॉट ट्रू, एंड आई जेन्युइनली होप कि ये सब गलत हैं और ये सच ना हो। बट हाँ, जस्ट अ डिस्क्लेमर है कि अभी ये सारी चीज़ें एलिगेशंस हैं। तो सबसे बड़ी एलिगेशन तो यही थी कि एंड ये सारी चीज़ें ना बहुत होती हैं स्पोर्ट्स में। व्हेन यू टेक सम मनी, तो फॉर एग्जांपल हुआ क्या होगा, कल्याण चौबे ने, अगर ये हुआ होगा, और फॉर एग्जांपल कल्याण चौबे का भी नाम नहीं लेते हैं, एक्स पर्सन ने एक डील क्लोज करने के लिए अपना अमाउंट अलग से लिया होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वो डील 20 करोड़ में होनी थी, कल्याण मतलब एक्स बंदा ये कहेगा कि यार तुम मुझे 3 करोड़ दे दो और 20 करोड़ की जगह ये डील हम 12 करोड़ रुपए में क्लोज कर लेंगे, राइट। तो ये चीज़ यूजुअली होती है, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स बट बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी, राइट। तो पहली सबसे बड़ी एलिगेशन ये है। नाउ कमिंग टू द सेकंड एलिगेशन, अब आपने देखा होगा सितंबर 2023 के अराउंड इंडिगो और AIFF की पार्टनरशिप का बड़ा हुआ था। इंस्टाग्राम पे पोस्ट आए थे, मैं इमेज भी डाल दूंगा उसकी, कि इंडिया AIFF और इंडिगो की पार्टनरशिप हो चुकी है, जहां पे इंडिगो प्रमोट करेगी इंडियन फुटबॉल को भी, है ना। एंड आई थिंक जो रहा होगा, माई अजम्पशन इज कि AIFF वुड यूज इंडिगो एज देयर ट्रैवल पार्टनर्स। एंड जो एलिगेशन निरंजन भट्टाचार्य जी ने लगाया है इज कि एक तो उन्होंने मिनिमम गारंटी कर दी है कि इंडिगा को मिनिमम गारंटी होगी कि 7 करोड़ रुपए इंडिगो को AIFF के थ्रू आएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, राइट। निरंजन भट्टाचार्य जी का पॉइंट ये था कि आई वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट इट, कि ये 7 करोड़ तो होना ही नहीं चाहिए, हमको कुछ ऐसे मिनिमम अमाउंट होना नहीं चाहिए जो इंडिगो को पे करना चाहिए। एट द सेम टाइम निरंजन भट्टाचार्य का एक और एलिगेशन ये था कि इंडिगो ने जो भी कॉन्टेस्ट करा होगा AIFF की पार्टनरशिप के साथ, उसके जो कॉन्टेस्ट विनर्स थे उन सब का जो खर्चा था, विच आई थिंक द कोटेड अमाउंट इज अराउंड 2 करोड़, दैट वाज पेड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, राइट। एंड बाकी चीज़ें भी हैं जहाँ पे AIFF ने अपने से ज़्यादा, मतलब बेसिकली द पॉइंट इज, निरंजन भट्टाचार्य जी ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी डील है इसमें AIFF एक बहुत बड़े लॉस पे आ रहा है, राइट, फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये अगेन दिस वाज अ सेकंड पॉइंट ऑफ एलिगेशन फ्रॉम निरंजन भट्टाचार्य जी। नंबर 3, एक और जो चीज़ आई थी न्यूज़ में, और जो एक और एलिगेशन थी कि कल्याण चौबे ने AIFF के फंड्स ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रखे हैं, चाहे वो अपने किसी का अपने लिए या फैमिली के लिए शॉपिंग करना, एक्स्ट्रा टिकट्स बुक करवा लेना, जो उनको अलॉटेड है उससे ज़्यादा टिकट्स बुक हो रखी हैं। AIFF प्रेसिडेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो लास्ट टाइम से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। एंड बहुत सारे पर्सनल शॉपिंग, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए AIFF के फंड्स यूज हुए हैं, विच आइडियली शुड नॉट बी द केस एट ऑल, राइट। अगेन उनको एक सेट बजट मिलता है AIFF प्रेसिडेंट को फॉर देम टू स्पेंड ऑन अ डे, फॉर एग्जांपल इफ दे आर आउट और रिप्रेजेंटेटिंग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एट डिफरेंट फोरम्स, राइट। तो इसका एक अलॉटेड बजट होता है, अलॉटेड अलाउंसेस होती हैं। बट उनकी एलिगेशन यही है कि नथिंग ऑफ दिस वाज फॉलोड, एंड ही जस्ट स्पेंट ऑल ऑफ द मनी, अ लॉट ऑफ AIFF's मनी फॉर हिज पर्सनल यूज एज वेल। तो यार नेक्स्ट पॉइंट इज कि
आपके निरंजन भट्टाचार्य एक लॉयर हैं, उनको कंसल्टेंट है, लीगल कंसल्टेंट थे फॉर दैट मैटर एआईएफएफ के। तो एआईएफएफ उनको एक फ़ी पे करती है, राइट। एंड अगर वो उनको रिटेन होता है तो ऑब्वियसली दे मेक मनी, राइट। तो निरंजन भट्टाचार्य का एक और बहुत बड़ी एलिगेशन क्या थी कि जो एआईएफएफ पैसे निरंजन भट्टाचार्य को दे रहा है उसमें से एक पार्ट कल्याण चौबे ने अपने लिए रख लिया है, राइट। तो बेसिकली अगेन अ फॉर्म ऑफ ब्राइबिंग कह लो इस चीज़ को, कि यार मैं तेरे को रिटेन कर रहा हूँ, तेरे को 15 2 करोड़ फॉर एग्जांपल तेरा साल का टेन्योर है, उसमें से तुझे 50 लाख मुझे देने पड़ेंगे बिकॉज हम तुझे रिटेन कर रहे हैं, राइट। सो अगेन ये बहुत आर्बिटरी नंबर्स, मैं जस्ट नंबर थ्रो अराउंड कर रहा हूँ फॉर एन ईजी अंडरस्टैंडिंग, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। बट हाँ, ये बहुत मेजर एलिगेशंस थी एंड अलॉन्ग विद दैट की बहुत अलग अलग एलिगेशंस थी कि आपका संतोष ट्रॉफी कराने का बजट 3 गुना बढ़ गया। आई थिंक 2 करोड़ से 6-7 करोड़ पहुंच गया था आपका संतोष ट्रॉफी कराने का बजट। सिमिलरली आपका IWL का करवाने का बजट 60 लाख से शायद 2-3 करोड़ पहुंच गया था। तो बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशंस थी और ये सीजन 22-23 के लिए था, ठीक है। तो यार ये बहुत बड़े डिग्री, बहुत बड़े स्केल की एलिगेशन है टू द हेड ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, टू द एपिटमी, टू द टॉप ऑफ द फुटबॉलिंग चेन इन इंडिया, राइट। एंड यार अभी हमने देखा यार ये दिल्ली फुटबॉल वाला सारा स्कैंडल हुआ एंड उसके बाद इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर इफ ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली ट्रू, it is absolutely shameful and absolutely हार्ट ब्रेकिंग इन अ सेंस यार, ठीक है। तो अगेन अभी हमने सिर्फ एक साइडेड सुना है। तो ये थी निरंजन भट्टाचार्य की सारी एलिगेशंस कि भाई ये सारी गलत चीज़ें हो रही हैं एंड कोई मतलब दिस इज बीन हैपनिंग कंसिस्टेंटली एंड आई कांट रियली सी दिस, इसीलिए मैंने पीएमओ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लेटर लिख दिया। नाउ यार 3-4 दिन तो चुप्पी रही, बस फायर हो गए, वो टर्मिनेट हो गया उनका कॉन्ट्रैक्ट, बट कल्याण चौबे की एंड से कोई स्टेटमेंट नहीं है। बट अभी 2-3 दिन पहले ही, आई थिंक 1-2 दिन या 2-3 दिन पहले ही कल्याण चौबे की स्टेटमेंट आई है कि यार मैं पहले इसको हवा नहीं देना चाहता था इस बात को, बट क्योंकि इसको इतना पॉलिटिसाइज कर लिया, ये कर लिया है, तो उन्होंने अपने पॉइंटर्स रखे, राइट। तो उन्होंने जो भी एलिगेशन थी उस पर उनके रिबटल रखे हैं, राइट। एंड वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पहला था आपका कि जो उन्होंने आई लीग की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थी वो किसी और को दे दिए थे, ठीक है। उनका ही कहना ये है कि यार जब मैंने टर्म ज्वाइन करी थी उससे पहले ऑब्वियसली बहुत चीज़ें एडवांस स्टेज पे चली गई थी एंड कमिटमेंट्स दे दी गई थी ऑलरेडी। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा था कि ये सारी चीज़ें कोर कमेटी के सामने प्रेजेंट की गई हैं, जिसका पार्ट निरंजन भट्टाचार्य जी भी थे। तो अगर कोई भी चीज़ें थी, जो कोई भी ऑब्जेक्शन थे, उनको उस टाइम उठाना चाहिए थे। तो इतने टाइम बाद आके ही जस्ट पुटिंग आउट एलिगेशन राइट आउट, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो वो कह रहे हैं कि बेसलेस एलिगेशन, दैट ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है उनके अकॉर्डिंग। तो ही सिंग कि यार दिस इज जस्ट प्लान टू सॉर्ट ऑफ पुट हिम इन बैड लाइट। सिमिलरली इंडिगो वाली डील के लिए उनका ये पॉइंट है कि अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ है, राइट। एंड अभी तक ड्राफ्ट अग्रीमेंट है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है अभी तक। इट्स जस्ट प्रेजेंटेड है, प्रपोजल प्लान किया, कुछ फाइनल नहीं हुआ है, राइट। एंड जो भी वो कह रहे थे कि निरंजन भट्टाचार्य ने जो भी चीज़ें बोली कि इस पूरी डील में AIFF किसी उस पर नहीं है एंड इंडिगो और उनकी जो बात हुई है इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल इन जनरल, राइट। तो सेकेंड चीज़ का उनका रिबटल ये था। तीसरी चीज़ कि उन्होंने अपनी पर्सनल उनके लिए बड़ा चीज़ें यूज़ करी हैं, AIFF के फंड्स यूज़ करें। ऑन द कॉन्ट्ररी कल्याण चौबे ने कहा यार मुझे बिजनेस क्लास अलॉट होती है, मैं सर्विस क्लास में जाता, मैं इकोनॉमी क्लास फ्लाई करता हूँ, मुझे प्रीमियम स्वीट्स और प्रीमियम रूम्स अलॉट होते हैं होटल्स में, मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम्स यूज़ करता हूँ। तो उनके एंड से वो कह रहे हैं कि जितना मैं अपने एंड से बचा सकता हूँ AIFF का खर्चा, मैं उतना बचा रहा हूँ अपने एंड से। ये जो सारी एलिगेशन है बहुत बेसलेस एलिगेशन है, राइट। तो ऑब्वियसली यार कोई किसी पे डायरेक्टली बोलेगा एंड वो तो अपने एंड से बोलेगा, अपने एंड से ना अपना चीज़ बचाएगा और वो बोलेगा कि यार ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बातें हैं, राइट। अल्टीमेटली इट विल ऑल कम डाउन टू कि इसके ऊपर कुछ एक्शन होता है, कोई कमिटी बैठती है और इस चीज़ को एनालाइज करती है। बट अगेन यार इस कमिटी के लिए भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़ आ रही है कि निरंजन भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि यार पहली बात, अगर मैंने कल्याण चौबे की ये फाइल करी है कंप्लेंट, तो वाई इज ही बीइंग एडेड ऑन मेल्स या उस प्रोसेस का पार्ट वो क्यों बन रहे हैं, राइट। जहाँ पे वो
कमिटी का भी, आई थिंक कमिटी का भी पार्ट बनेंगे, या जो कमिटीज़ को एनालाइज करेगी उसमें भी उनका आई थिंक इनपुट रहेगा, या उनके लोग होंगे, या AIFF सिलेक्ट करेगा, राइट. उनका पहला पॉइंट ये है. एंड वाई इज ही बीइंग प्रॉब्ली एडेड टू अ लॉट ऑफ मेल्स, एंड वाई इज ही बीइंग केप्ट ऑन लूप, जब एक्चुअली जो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, कल्याण चौबे शुड बी कंप्लीटली आउट ऑफ इट, राइट. तो अगेन ये सारी और उन्होंने थोड़ी बहुत एलिगेशंस थ्रो अराउंड करी हैं. नाउ कल्याण चौबे क्या कह रहे हैं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, कि 10 मार्च को आपकी एनुअल जनरल मीटिंग है ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, राइट. उसमें कल्याण चौबे कह रहे हैं कि मैं सारा चीज़ें प्लान करूंगा, सारी चीज़ें प्रेजेंट करूंगा बेसिकली इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टेट फेडरेशन. मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिगेशंस हैं, एंड वाई आर दीज एलिगेशंस एब्सोल्युटली रॉन्ग. ऑन द कॉन्ट्री निरंजन भट्टाचार्य जी कह रहे हैं मेरे पास प्रूफ है, मेरी एक कमिटी सेटअप करो, इंडिपेंडेंट कमिटी सेटअप करो, एंड आई हैव ऑल द प्रूफ दैट दीज गाइज वांट, एंड मैं वो प्रेजेंट कर दूंगा, राइट. तो यार ऑल इन ऑल ये सारा खिचड़ी पक रही है, ये सारा इंडियन फुटबॉल के अराउंड नेगेटिविटी चल रही है. एंड अगेन यार आई थिंक ऑल ऑफ दिस ना एक नॉर्मल इंडियन फुटबॉल फैन के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है यार, कि भाई कोई नया नया फैन आ रहा है यार, वो देख रहे क्या चल रहा है यार, राइट. व्हाट इज हैपनिंग विद फुटबॉल इन इंडिया. मैं तो सोचा ग्रो करेगी, बट दिस जस्ट नेवर सीम्स टू स्टॉप. एंड अगेन यार, बट बात ये, दिस इज नॉट इवन रिस्ट्रिक्टेड टू यार इंडियन फुटबॉल. तुम फीफा से बड़ी कोई करप्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, राइट. सो एज मच एज आई वांट टू बी सरप्राइज, आई एम really not surprised, and if all of this comes out to be true, मैं surprise नहीं होऊंगा. and थोड़ा सा दुख हो रहा है यार, because if again यार this comes with the caveat कि if all of this is proven right, I genuinely hope ये सब झूठी बातें हैं, कोई पर्सनल एजेंडा है. बट अगेन इफ दिस कम्स आउट टू बी ट्रू, बहुत सैडनिंग पार्ट होगी. नंबर वन बिकॉज कि यार पहली बार AIFF का पिनिकल, AIFF के टॉप पे एक एक्चुअल फुटबॉलर था, राइट. तो एवरीवन हैड अ लॉट ऑफ होप्स, एंड चाहे आप 2047 विजन देख लो, मल्टीपल चीज़ें देख रहे हो जो हो रही हैं, जो लग रहा है यार कि हाँ यार ये लोग प्लान कर रहे हैं. बट इफ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट्स कम टू लाइट, इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग एज अ फुटबॉल फैन एज वेल यार, कि यू वांटेड थिंग्स टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, बट आई थिंक ये लोग तो फिर दोबारा नीचे लेके आ रहे हैं. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन who is not a footballer, between a footballer who also is a politician, right. तो पुराने AIFF chiefs, AIFF president और कल्याण चौबे में कुछ फर्क रहेगा नहीं. and funny enough because अभी शाजी प्रभाकरन भी फायर हो गए थे, उनको भी दे रिलीव्ड हिम ऑफ हिज ड्यूटीज, उसका भी केस पेंडिंग है. अभी ये निरंजन भट्टाचार्य जी को टर्मिनेट कर दिया है, राइट. तो कल्याण चौबे राइट नाउ seems to not be in the best of lights, right. लग रहा है कि जो भी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई एक नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो सोचेगा यार ही इज़ गिल्टी. तो यार अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगले हफ्ते 10 दिन में क्या चीज़ें आती हैं, और क्या कमिटी डिसाइड करती है, वेदर इस पर कुछ एक्शन होता भी है कि नहीं होता. बिकॉज आई वोंट बी सरप्राइज अगर इसके ऊपर कुछ एक्शन भी ना हो, राइट. जस्ट थिंग्स जस्ट हैपन द वे दे हैव बीन हैपनिंग. तो यहाँ यार फिंगर्स क्रॉस, आई जेन्युइनली होप कि ऐसा कुछ ना हो. बट अगेन एज ऑन द सैड पार्ट, आई वोंट बी सरप्राइज अगर ऐसा कुछ सच भी हो. So yes, this is it for this episode, and again comment on what you feel about all of this, and again subscribe to the channel. A lot of you come and watch the videos but channel को subscribe नहीं करते, तो please subscribe to Football Unplugged, एंड ताकि आप लोग अपडेटेड रहो. बहुत अच्छे अच्छे अब पॉडकास्ट दोबारा आने वाले हैं, एंड बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होंगी, ठीक है. तो सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड, एंड अ लॉट ऑफ ग्रेट कंटेंट कमिंग अप गाइज. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.